हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। तो आपकी जो ग्रैंड विटारा है ना, वो मिड साइज एसयूवी के पूरे सेगमेंट में सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कार है आफ्टर द क्रेटा। अभी इस गाड़ी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि एक फैमिली पर्पस के लिए चाहिए होती है, एंड इसी की वजह से लोग इसको आंख बंद करके ले लेते हैं। बट क्या एक्चुअल में आपको इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए विदाउट रियली टेस्टिंग इट, या फिर इसको लेने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है? तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आपको मिलेगा इसी वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी के जो भी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं वो आपको सिंपल कुछ पॉइंट्स के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो सारी चीज़ें आपको सीधी सीधी समझ में आएगी। तो इसलिए अगर आप मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में कोई भी एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो चलिए, हमेशा की तरह हम सबसे बोरिंग एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, विच इज़ द बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज एक्सटीरियर में जो कार की बनावट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगती है। इसमें शीट मेटल क्वालिटी आपको वैसे काफ़ी अच्छी मिलेगी, बट स्टिल कुछ एरियाज़ में, जैसे कि इसके पीछे के डोर्स और इसके टेल गेट की जो वेट है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लगी। अभी इस चीज़ को आप सेफ्टी से बिल्कुल भी मत जोड़ना, क्योंकि सेफ्टी इज़ नॉट रिलेटेड टू दी शीट मेटल क्वालिटी, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इट इज़ सिंपली कि ये जो दरवाजे हैं ना, ये थोड़े प्रीमियम फील नहीं होते। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको सामने वाले दरवाजे में नहीं मिलने वाली। एंड इवन इसका जो बोनेट है ना, वो भी काफ़ी हैवी है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ पेंट फिनिश की, तो पेंट फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और पैनल गैप्स को भी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। तो एक्सटीरियर के हिसाब से ये था। बाकी इंटीरियर में देखो, प्लास्टिक क्वालिटी आपको टिक टिक सी मिलती है प्राइस के हिसाब से, और जो फिट फिनिश है ना, वो भी आपको अबव एवरेज मिलेगी। बट स्टिल अगर आप इसको सीधा कंपेयर करते हो विद द क्रेटा या फिर सेल्टोस, तो उनके कंपैरिजन में ये अभी भी काफ़ी पीछे है। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो कि मैं बिल्ड क्वालिटी की रिगार्डिंग बताना चाहता था। तो चलिए अभी थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आते हैं, विच इज़ द प्रैक्टिकलिटी। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी 3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली है स्पेस, देन है कंफर्ट, एंड लास्टली बैड रोड एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे। स्पेस वाइज देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी की जो जिस तरीके की डायमेंशंस है, वैसे ही आपको बढ़िया स्पेस अंदर की तरफ मिलता है। तो मेरी हाइट अराउंड 6'2" के आसपास है, तो मुझे अच्छा खासा लेग रूम एंड नी रूम इस गाड़ी के अंदर मिल रहा था। इवन मुझे ये क्रेटा से ज़्यादा स्पेशियस लगी। हेडरूम तो मुझे वैसे मिल रहा था इनफ, पर स्टिल वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ब्रेजा के अंदर ज़्यादा लगा। इवन इग्निस भी इससे ज़्यादा टॉलर फील होती है। बट याद रखना कि ये आपके हाइट के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी हाइट 6 या फिर उससे कम है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हेडरूम वाइज कोई भी प्रॉब्लम होगी। इवन बूट स्पेस वाइज भी देर इज़ नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। 373 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, और एक्चुअल में जो यूजेबल स्पेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको मिलेगा। तो बड़े बड़े बैग्स आप रख सकते हो। इवन अगर आप इसका CNG वाला वेरिएंट लेंगे, उस कंडीशन में भी आपको अच्छा खासा स्पेस इसमें मिलेगा। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के बारे में, सो कंफर्ट वाइज इसके जो सीट्स है ना, वो काफ़ी मुझे कुछ नहीं लगे, और फ्रंट सीट मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट है। इवन क्रेटा से भी मुझे बेटर अंडर थाई सपोर्ट इसमें मिला, एंड द बैक सपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन द सेगमेंट। लेकिन जो पीछे की सीट है वो मुझे ओके से लगे। आई मीन कुशनीनेस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट इट इज़ नॉट दैट बैड ऑल्सो। ये अबव एवरेज में इन सीटों को कह सकता हूँ। बाकी देखो, जो बैड रोड एक्सपीरियंस है ना, वो स्लाइटली आपको ड्रामेटिक मिलेगा इस गाड़ी में। इसमें क्या है कि जो सस्पेंशन है ना, उसकी ट्यूनिंग आपको स्लाइटली फर्मर साइड, यानी कि स्लाइटली स्टिफर साइड में मिलेगी, जिसकी वजह से जब आप इसको रफ पैचेस में या फिर स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर ले जाते हो ना, तो स्लाइटली जर्कीनेस आपको अंदर की तरफ फील हो सकती है। और सीधा अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद द क्रेटा, तो क्रेटा ज़्यादा बेटर फील होती है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट जो सारे गड्ढे हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, उसको वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ग्रैंड विटारा के अंदर स्लाइटली ये आपको प्रॉब्लम फील होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों के लिए, लाइक अगर आप विलेज वाले एरिया में जाते हो या फिर इन जैसे रोड्स में जाते हो, देन उस कंडीशन में
ये स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आपको एडवांटेजेस फील होगी। और अगर आप नहीं जानते तो ग्रैंड विटारा की कुछ वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। सो विद दिस कंडीशन आप इसमें हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, जो कि आपकी क्रेटा सेल्टोस एलिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था प्रैक्टिकलिटी वाला सेक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो उससे पहले फटाफट से मैं इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में आपको क्लियर अप करना चाहूँगा। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। वन इज़ दी 1.5 लीटर का के सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आती है। इस सेम इंजन को हम सालों से ब्रेजा के अंदर भी देखते आ रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस इंजन जिसमें आपको 103 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो दिस इंजन इज़ रिलायबल और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो रियल लाइफ में आप कॉम्बिनेशन रोड के अंदर लगभग 16 kmpl के आसपास निकाल सकते हो। तो चलाने के हिसाब से ये ज़्यादा पावरफुल फील नहीं होती है, काफ़ी डिसेंट आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। स्पेशली मिड रेंज इसका थोड़ा सा वीक है, और जब आप क्विक ओवरटेक करने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये स्लाइटली आपको अंडर पावर्ड लग सकती है। सो अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे कंपेयर करता हूँ विद द क्रेटा का 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या फिर एलिवेट का 1.5 का वीटेक इंजन, तो उनके कंपैरिजन में ये स्लाइटली अंडर पावर्ड फील होगा। और इसी इंजन का आपको दूसरा वेरिएशन मिलेगा विद दी CNG, जिसमें आपको 25 के आसपास रियल लाइफ जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो मिलेगी। सो होल पॉइंट इज़ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। साथ ही साथ सेकेंडली आपको इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला भी टोयोटा का एक इंजन मिलेगा, जो कि अगेन 1.5 लीटर वाला है। तो उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है विद द प्रॉपर बैटरी पैक। सो इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो परफॉर्मेंस है ना उसमें मिलती है, तो वो बिल्कुल भी अंडर पावर्ड फील नहीं होता और उसमें आप आराम से ओवरटेकिंग वगैरह कर सकते हो। और साथ ही साथ उसके अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। सिंस हाइब्रिड वाला इंजन है तो आपको लगभग 23-24 के आसपास जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो आराम से निकाल कर देगी विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। खैर हम ज़्यादा थियरी में नहीं जाते। बाकी देखो इसमें आपको गियर बॉक्स वाली जो ऑप्शन है ना वो भी 2 ही मिलेंगे। मैनुअल के अंदर आपको 5 स्पीड वाला ट्रांसमिशन मिलेगा और ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड वाला जो टॉर्क कन्वर्टर है ना वो देखने को मिलेगा। और गियर बॉक्स वाइज कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, आप मैनुअल लो या फिर ऑटोमेटिक लो, बोथ आर गोइंग टू फील वेरी स्मूथ और परफॉर्मेंस भी आपको दोनों में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। बढ़िया चलाने के हिसाब से कैसी है इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप इसको 120 की स्पीड में भी पुश करने की कोशिश करते हो ऑन दी हाईवेज, तो ये बिल्कुल भी आपको अनस्टेबल फील नहीं होती है, इट इज़ स्टेबल। बस इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है ना वो उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, तो स्टीयरिंग का फीडबैक और बेहतर हो सकता था। बाकी कॉर्नरिंग के अंदर ये आपकी क्रेटा से स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ दिस स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन। और इवन इसके अंदर जो बॉडी रोल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है, आपको ज़्यादा ऐसे झूलने वाली फील नहीं आती है जैसे कि आपको एलिवेट के अंदर वगैरह देखने को मिलती है। बस अगर इसमें स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और थोड़ा बेहतर होता देन दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट ड्राइवर्स कार। पर याद रखना ये मैंने बस एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बताया। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप फैमिली पर्पस के लिए इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो देन मुझे नहीं लगता कि आपको ड्राइविंग के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और ये गाड़ी ईजी टू ड्राइव भी है। मैंने इसको थोड़ा बहुत ऐसे सिटीज़ वगैरह के अंदर चलाया था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लगी चलाने के हिसाब से, और टाइट पार्किंग स्पॉट में भी आप इसको आराम से पार्क कर सकते हो। सो दैट इज़ अ बेनिफिट। तो ये था पूरा ड्राइविंग के बारे में। अभी नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में, उसके बाद जाकर हम मेंटेनेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सेफ्टी वाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करंटली जिस तरीके के इसके सेफ्टी फीचर्स वगैरह है ना उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट। एक तो देखो इस गाड़ी की जो क्रैश टेस्ट है ना वो कभी हुई नहीं है इन दी भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप। और सेकेंडली इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स वगैरह जैसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। केवल आपको टॉप वेरिएंट्स के अंदर 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे वगैरह वगैरह फीचर्स मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स के अंदर होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप सेगमेंट के बाकी गाड़ियों को देखते हो लाइक दी क्रेटा सेल्टोस, उनके सभी वेरिएंट्स में आपको ये एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कल को उन गाड़ियों की टेस्टिंग होती है देन वो बेटर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू दिस वन। हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर से मालूम है कि ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस प्लेटफॉर्म पर ब्रेजा को बनाया गया था, एंड ब्रेजा इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द सेगमेंट। तो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि ये गाड़ी
शायद अच्छी स्कोर कर सकती है, बट फिर भी जब तक इसकी टेस्टिंग नहीं होती है तो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसकी सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहते हो, ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं फटाफट से मेंटेनेंस के बारे में बात करूं तो देखो, इसका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है ना, उसके मेंटेनेंस के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। मैंने थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करने की कोशिश की थी तो कुछ ऐसे नंबर्स मिले कि इसकी जो एनुअल सर्विस है ना वो लगभग 10,000 रुपीज़ के आसपास आती है फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। और नॉर्मल आपका जो माइल्ड हाइब्रिड वाला ऑप्शन है ना, उसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 8 से 9,000 रुपीज़ के आसपास आती है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये मैंने कुछ फॉरम्स के अंदर देखा था, तो इसलिए मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल में इसकी सर्विस कितनी होगी। तो इसलिए मैं इतना ही चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी इस गाड़ी के ओनर हो तो प्लीज़ अपने जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना उसके बारे में ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, और दोनों का जो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है ना उसके बारे में भी आप ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो खैर अभी चलिए इस वीडियो को समराइज़ करते हैं और बताता हूँ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे शॉर्ट कमिंग्स है जो कि मैंने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो अगर आप उन सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाई दिस कार। मेरे हिसाब से इसके जो लोअर वेरिएंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगते हैं, और CNG के अंदर भी आप इस गाड़ी को ले सकते हो इफ़ फ्यूल एफिशिएंसी इज़ अ कंसर्न। बाकी इसको लेने से पहले आप सेगमेंट के अंदर जो बाकी गाड़ियाँ हैं लाइक दी होंडा एलिवेट, क्रेटा या फिर आपकी सेल्टोस, उनको भी चला कर देख लेना। तो चलिए यही था सब कुछ जो कि मैं आपको इस ग्रैंड विटारा के अंदर बताना चाहता था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।